गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज शुरू करते हैं आपका नेक्स्ट पार्ट साउंड का। ठीक है, साउंड में अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि साउंड क्या होती है और वाइब्रेशंस के थ्रू क्या होता है, साउंड का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये कॉमनली जो हमारी इंडिया के अंदर पाए जाते हैं, इन्हीं में भी क्या होता है, साउंड का प्रोडक्शन होता है जब हम इसको बीट करते हैं। ठीक है, जब हम इसके ऊपर ऐसे मारते हैं ना, आपको क्या सुनाई दे रही है, ये क्या है, साउंड है। ठीक है, तो जब हम किसी भी चीज़ को बीट करते हैं तो उस टाइम पे आपको क्या सुनाई देती है, साउंड सुनाई देती है। ठीक है, लाइक दिस। तो आपने देखा होगा मजीरा, ठीक है, गतम, इनकी इमेज में यहीं पे लगाती जा रही हूँ, ये देखते जाइए आप। ठीक है, गतम, ये देखिए गतम। मडपोट, मडपोट क्या होता है, इस तरह का जो मिट्टी का बर्तन है इस पर क्या करते हैं, उंगलियों से बजाते हैं ऐसे। ठीक है, इस तरह से इस पर बजाते हैं तो बहुत अच्छी वॉइस साउंड इसमें से प्रोड्यूस होती है, बहुत अच्छा लगता है ये भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, करतल, ये सभी क्या है आपके, ये देखो, ये तो मजीरा की तो ये रही आपकी, ये क्या है, मजीरा है, जो आपने देखा होगा ना मंदिरों में भी बजाते हैं। दो इस तरह के आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको आपस में क्या करते हैं, वो बीट करते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि जब हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बीट करते हैं इस तरह से, ठीक है, तो क्या होता है, वॉइस जो साउंड है वो प्रोड्यूस्ड होती है। यू टू कैन मेक ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और आप भी क्या कर सकते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बना सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं ये एक्टिविटी आपको करा चुकी हूँ। इसमें हमने क्या बनाया था, जल तरंग बनाया था। ठीक है, ये क्या है, आपको 6 to 7 यहाँ पे ग्लासेस लेने हैं, उनमें डिफरेंट लेवल ऑफ वाटर आपको रखना है और फिर इसको बीट करना है लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, बीट करना है। और इसकी मैं छोटी सी क्लिप यहाँ पे ऐड भी कर दूंगी और पूरी जो कंप्लीट वीडियो वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी चैनल पे ही, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक ये नहीं देखी है। इस तरह से आप एक एक बार भी बीट करके आपको एक डिफरेंट वॉइस सुनाई देगी, और जब आप इस तरह से बीट करते हैं तब देखिए, तो इसमें हम क्या बना रहे हैं, इसमें हम जो बेसिकली यहाँ पे जो हमने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाया है उसको हम बोलते हैं जल तरंग। जो पानी से जो तरंगे निकलती है उससे भी क्या हो रहा है, पानी के अंदर वाइब्रेशन होने से क्या हो रहा है, साउंड का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, when we plug the string of instrument like the sitar, the sound that we hear is not only that of string। ठीक है, जब हम पकड़ लेते हैं स्ट्रिंग किसका, इंस्ट्रूमेंट का, जैसे कि सितार का होता है, तो जो साउंड हम सुन रहे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग की नहीं होती है, पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या रहता है, फोर्स कर रहा होता है, वाइब्रेट कर रहा होता है। तो ये जो साउंड है वो किससे प्रोड्यूस्ड होती है, वाइब्रेशन के थ्रू प्रोड्यूस्ड होती है, जो कि हम इंस्ट्रूमेंट के साउंड सुनते हैं। ठीक है, सिमिलरली जब हम स्ट्राइक करते हैं मेम्ब्रेन ऑफ मृदंगम, मृदंगम क्या होता है, ढोल, ढोल आपने देखा है, इस तरह के ढोल होता है जो, ठीक है, यहाँ पे ऐसा, फिर हम इस वाली साइड और इस वाली साइड क्या करते हैं, उसको डंडी से बीट करते हैं। ठीक है, एक स्टिक होती है उससे हम बीट करते हैं, या हाथ से ऐसे बजाते हैं ना। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से इसमें भी क्या होता है, हमें जो आवाज़ सुनाई देती है, तो उस टाइम पे हमें जो आवाज़ सुनाई दे रही है वो पूरे इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ होती है। पूरा इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा था, उस टाइम पे बीट कर रहा होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन के साथ साथ। तो इस वजह से हमें ढोल की आवाज़ आपने सुनी होगी, कितनी अच्छी लगती है। ठीक है, तो वो जो वॉइस हमें सुनाई देती है वो पूरे, जब हमारा जो इंस्ट्रूमेंट सिस्टम है जब वो वाइब्रेट करता है उसके थ्रू सुनाई देती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पहेली है वो पूछ रही है, व्हेन वी स्पीक डज एनी पार्ट ऑफ अवर बॉडी वाइब्रेट, क्या जब हम बोलते हैं तो हमारी बॉडी का पार्ट भी वाइब्रेट करता है। हाँ जी, हमारी बॉडी का पार्ट भी वाइब्रेट करता है। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस, अब किस तरह से साउंड का प्रोडक्शन होता है ह्यूमंस में, स्पीक लाउडली फॉर ए वाइल और सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, आप बहुत तेज़ से बोलिए या फिर गाना गाइए। ठीक है, या फिर आप जैसे मधुमक्खी होती है ना, इसकी तरह ऐसे कीजिए, तो आपको क्या सुनाई देगा, वाइब्रेशन सुनाई देगा। अभी आप करके देखिए, अपना मुंह बंद कीजिए और अंदर ही अंदर आपको क्या करना है, अंदर ही अंदर आपको अपनी जो वॉइस है उसको घुमाना है। ठीक है, अंदर अंदर हवा को अंदर खींचना है। तो आप क्या देखेंगे
कि आपके अंदर से भी क्या आ रही है, जैसे मधुमक्खी बी ऐसे करती है ना, इसी तरह की एक आवाज़ सुनाई देगी और उसमें आपके गले में क्या हो रहा होगा, वाइब्रेशन सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इसी वाइब्रेशन की वजह से, ये जो वाइब्रेशन आप यहाँ पर फील कर रहे हो, उसी की वजह से साउंड का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, जब आप बोल रहे हैं, आप देखिए अपने गले पर हाथ रखिए, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, जिस वजह से आप बोल पा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ह्यूमंस में साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो किससे होती है, वॉइस बॉक्स से होती है, जिसको हम लैरिंग्स बोलते हैं। लैरिंग्स कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना एडोलसेंस में, हमने पढ़ा था लैरिंग्स, ये वाला पार्ट आपका लैरिंग्स होता है। ठीक है, पुट योर फिंगर ऑन द थ्रोट, आप अपने गले पर अपनी हाथ को रखिए और एक हार्ड बम्प दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू स्लो। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि जब आप कुछ खाइए या कुछ पिए, ठीक है, तो जब आप कुछ खाएंगे पिएंगे तो आपको एक बम सा दिखाई देगा, मतलब एक उभरा हुआ पार्ट सा दिखाई देगा, जो क्या कर रहा होगा, मूवमेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो यही क्या है, यही आपका लैरिंग्स वाला पार्ट है। दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज वॉइस बॉक्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। इट इज़ एट द अपर एंड ऑफ विंड पाइप। ठीक है, ये कहाँ होता है, ये जैसे ये क्या है, विंड पाइप है, तो इसके ऊपर क्या है आपका, ये लैरिंग्स हैं। ठीक है, जिसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। दो वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच अक्रॉस द वॉइस बॉक्स, दो वोकल कॉर्ड्स होती हैं जो कि स्ट्रेच करती हैं वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स में, जिसकी वजह से क्या होता है, हवा उसमें से पास होती है। ये देखो यहाँ पे, ये क्या है, दो वोकल कॉर्ड्स, इसमें से क्या हो रही है, हवा पास हो रही है, इस वजह से क्या हो रहा है, साउंड का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, When the lung force air, जब लंग्स जो होते हैं हवा को भरते हैं थ्रू द स्लिट, इस स्लिट के द्वारा, तो ये जो स्लिट दिख रही है ये, ठीक है, इस स्लिट के द्वारा तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करती हैं। ठीक है, और साउंड का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड कैन मेक द कॉर्ड टाइट और लूज, तो जो मसल्स इसके साथ अटैच्ड हैं, ये जो मसल्स इसके साथ अटैच्ड हैं, ये क्या होती हैं, ये जो होती हैं टाइट और लूज होती रहती हैं। ठीक है, व्हेन दी वोकल कॉर्ड्स आर टाइट, जब ये टाइट होती हैं या थिन होती हैं, तो उस टाइम पे टाइप ऑफ वॉइस क्वालिटी इज डिफरेंट, उस टाइम पे वॉइस क्वालिटी जो होगी वो डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू थिन और थिक। ठीक है, आप अपने गले को पूरा टाइट कर लीजिए, उसके बाद बोलने की कोशिश कीजिए, तो आपकी आवाज़ अलग आएगी। और जब आप गले को बिल्कुल फ्रीली छोड़ दोगे, ठीक है, तो उसकी आवाज़ क्या होगी, अलग आएगी। ठीक है, लेकिन ये भी क्या है, डिफ़र करता है। जैसे आपने सुना होगा किसी की आवाज़, भाई इसकी आवाज़ क्या मोटी है, भारी है। ठीक है, तो ये भी क्या है, इसकी वजह से भी क्या होती है, वो इसकी क्वालिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, लाइक दिस। चलिए, अब यहाँ पे क्या दिया गया, आपको एक एक्टिविटी दी गई है बेसिकली। तो इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपको दो रबड़ स्ट्रिप्स लेनी है सेम साइज़ की। ठीक है, प्लेस दीज टू पीसेस वन अबव दी अदर, और इन दोनों रबर स्ट्रिप्स को आपको एक दूसरे के ऊपर रखना है और उसमें से हवा आपको क्या करनी है, ब्लो करनी है, फूंक मारनी है ऐसे। ठीक है, एज द एयर ब्लोज थ्रू द स्ट्रेच रबर स्ट्रिप ए साउंड इज प्रोड्यूस, तो जैसे ही हवा आप उसमें से रबर स्ट्रिप में से मारोगे तो उस टाइम पे आपको एक साउंड का प्रोडक्शन सुनाई देगा। ठीक है, करके देखो, अभी करके देखिए। दूसरा यहाँ पे दिया गया है, या तो आप दो पेपर्स ले लीजिए, ठीक है, उनको आपको इस तरह से स्लिट में बना लेना है और इसमें क्या करनी है, आपको फूंक मारनी है। ठीक है, तो आपको क्या सुनाई देगी, यहाँ पे भी आपको आवाज़ सुनाई देगी। तो जब आप इसमें हवा भर रहे हैं, फूंक मार रहे हैं, मतलब कि, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, उस टाइम पे क्या हो रहा है, हमारी वोकल कॉर्ड्स क्या कर रही हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं किसको, साउंड को। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट इसमें यहाँ पे दे रखा है इस वाले पैराग्राफ में कि वोकल कॉर्ड जो होती हैं वो मेंस में बड़ी होती हैं, 20 mm लॉन्ग होती हैं, वुमेंस में जो होते हैं 15 mm लॉन्ग होती है। ठीक है, इसलिए लड़कों की आवाज़ जो होती है थोड़ी भारी होती है। ठीक है, लेकिन अगर लड़कियों की बात करें तो उनकी आवाज़ थोड़ी पतली होती है और सुरीली होती है। यहीं पर अगर हम बच्चों की बात करें तो उनकी आवाज़ बहुत प्यारी होती है। क्यों प्यारी होती है, क्योंकि उनकी जो वोकल कॉर्ड है वो छोटी होती है, इसलिए जब बच्चे बोलते हैं तो वो बहुत प्यारे लगते हैं बोलते हुए। ठीक है, दिस इज़ द रीज़न वाई द वॉइस ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन आर डिफरेंट। इसी वजह से क्या होता है, आदमी, औरत और बच्चों की आवाज़ क्या होती है, डिफरेंट होती है। नेक्स्ट है साउंड नीड्स ए मीडियम, क्या साउंड को कोई मीडियम की ज़रूरत होती है? हाँ जी, क्यों नहीं होती है। वैन यू कॉल अप योर फ्रेंड, जब आप अपनी फ्रेंड को कॉल करते हो, हु इज़ स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस, जो कि खड़ी है एक डिस्टेंस पे, योर फ्रेंड इज़ एबल टू हियर योर वॉइस।
ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे से थोड़ी डिस्टेंस पे मान लो मेरी दोस्त खड़ी है, ठीक है। तो जब आप उसको आवाज़ लगाओगे सुनो ना, तो वो क्या करेगी, वो आपकी आवाज़ को सुन लेगी, ठीक है। हाउ डज दिस साउंड प्रोपोगेट और ट्रेवल टू हर, अब कैसे ये जो मेरी आवाज़ है वो उस तक पहुंची है, ठीक है। मैं तो यहाँ खड़ी थी लेकिन मेरी दोस्त यहाँ खड़ी है, मेरी आवाज़ इस तक कैसे पहुंच गई, सोचने की बात है ना। चलिए इसी चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी दी गई है। इसको मेरे पास सेकंड फ़ोन अगर मुझे कहीं से अरेंज हो पाया तो मैं ये एक्टिविटी आपको ज़रूर करके दिखाऊंगी, क्योंकि एक ही फ़ोन है, इसी से मैं आपको पढ़ाती हूँ, इसी से मैं वीडियो रिकॉर्ड भी करती हूँ, ठीक है। तो अगर मेरे पास फ़ोन अरेंज हो पाया तो मैं इस एक्टिविटी को जल्दी ही अपलोड करूँगी। इसमें क्या करना है, आपको एक ग्लास लेना है, ठीक है। मेटल का ग्लास ले लीजिए या टेक टम्बलर ले लीजिए, ठीक है। उसके अंदर आपको एक फ़ोन रखना है, और ये चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई वो जो गिलास है ना वो गीला नहीं होना चाहिए। कभी उसमें पानी भरा हो और आप उसमें फ़ोन डुबा दो, फ़ोन ख़राब हो जाएगा बेटा जी, ठीक है। तो गिलास को सूखा रखना है, फिर उसके अंदर आपको फ़ोन रखना है। फिर अपने फ्रेंड को बोलिए, अपने भाई को बोलिए, बहन को बोलिए, जो भी आपके घर में मेंबर है उनको बोलिए कि दीदी या भैया इस पर कॉल कीजिए, ठीक है। जैसे ही वो उस पर कॉल करेंगे तो आपको एक साउंड सुनाई देगी, ठीक है। तो आप उस साउंड को सुनिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो ग्लास है इसके ऊपर अपना पूरा हाथ रख लीजिए, बंद कर दीजिए से, आप साउंड को सुनिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको अपने हाथ जो है, ये तो मैंने हाथ रखने वाला तो मैंने एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर बताया है, लेकिन अब आपको क्या करना है, अब इसके बाद आपको यहाँ पर हाथ रख लेना है, यहाँ पे जैसे इस लड़की ने इसको पकड़ा हुआ है, और फिर इसको मुंह के पास ला करके पूरा बंद कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा से बोलना, भैया या दीदी फ़ोन कर दीजिए, रिंग मार दीजिए मेरे फ़ोन पर, आपकी दीदी जो होगी या भैया जो होंगे या दोस्त जो होगा वो उस पर कॉल करेगा, ठीक है। अब जब कॉल जब होगी उस टाइम पे तो आपको वो आवाज़ सुननी है, और जो वो हवा है उसको क्या करना है, आपको अंदर की तरफ खींच लेना है, जितनी हवा आपसे खींची जाए उसको अंदर की तरफ आपको खींच लेना है। तो उस टाइम पे आपको जो आवाज़ है वो धीमी सुनाई देने लगेगी। क्यों धीमी सुनाई देने लगेगी, क्योंकि वहाँ पर आपने सारी की सारी हवा जो है वो खींचनी शुरू कर दी है, ठीक है, ओके। फिर अगर आप इस टम्बलर को माउस से हटा दो, उसके बाद आवाज़ सुनना, उसके बाद आपको आवाज़ क्या होगी, आएगी, ठीक है। जब आप उसमें से सारी एयर खींच चुके हो उस टाइम पे आपको आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही उसके अंदर हवा चली जाएगी उस टाइम पे आपको उसकी आवाज़ सुनाई देने लगेगी, ठीक है। तो कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, क्या आपके पास इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन है? देखो ये पॉसिबिलिटी है कि जब आप अमाउंट ऑफ एयर का जो अमाउंट है उसको डिक्रीज कर देते हो, कम कर देते हो, तो उस टाइम पे जो लाउडनेस है फ़ोन की रिंग की वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस चीज़ को अंडरलाइन कर लो बेटा जी, ठीक है। जब आप एयर के अमाउंट को कम कर दोगे तो लाउडनेस जो है रिंग की वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इंडीड इफ़ यू हैव टेकन एबल टू सक ऑल द एयर, अगर आपने सारी ही हवा खींच ली उस ग्लास से, यू विल नॉट लिसन एनी साउंड, आप कोई भी साउंड नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। एक्चुअली साउंड नीड ए मीडियम टू ट्रेवल, साउंड को क्या चाहिए, मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। When air has been removed completely from a vessel, it is said that there is a vacuum. अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट से या कहीं पे भी एयर को रिमूव कर दें, ठीक है, कहीं से भी अगर हम एयर को रिमूव कर दें, ये अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ से एमसीक्यू भी बन सकता है आपका, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, जब आप इसमें से एयर को रिमूव कर देंगे कम्प्लीटली वेसल से, तो उसको हम बोलते हैं वैक्यूम। क्या बोलते हैं बेटा जी, वैक्यूम इन दी वेसल। उस टाइम पे क्या हो गया, वैक्यूम बन गया है वेसल के अंदर, और साउंड जो है कभी भी ट्रेवल नहीं करती है थ्रू वैक्यूम। यहाँ से भी क्वेश्चन एमसीक्यू का बन सकता है, साउंड कैन नॉट बी ट्रेवल थ्रू एयर, वाटर, वैक्यूम, ऑल ऑफ दीज। व्हाट योर आंसर, What your answer? Your answer is vacuum, ठीक है। वैक्यूम से कभी भी साउंड जो है वो ट्रेवल नहीं करेगी, क्योंकि उसके अंदर कोई मीडियम है ही नहीं, ना तो एयर है और ना ही पानी है, ठीक है। डज साउंड ट्रेवल इन लिक्विड्स, क्या साउंड ट्रेवल कर सकती है लिक्विड्स में, ये चीज़ भी हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो इसके लिए हम ये एक्टिविटी भी देखेंगे, एक्टिविटी को भी परफॉर्म करेंगे और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट जो आपका लेसन होगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपका थोड़ा सा बचा हुआ है, ये भी हम जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और बच्चों, अगर आप लोग उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जल तरंग की जो मैंने आपको एक्टिविटी दी है, तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रखा है बच्चों आपको, और टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है। तो आप यहाँ पर जो वीडियोस हैं वो अपनी भेज सकते हैं। और जिन बच्चों के पास जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं जिनके पास मेरा नंबर है, वो व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर देना। ठीक है, लेकिन कोई भी बच्चा यहाँ पर यूट्यूब पर मेरा नंबर शेयर नहीं करेगा। ठीक है, इफ़ यू डू दिस, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी कंप्लेन की जाएगी स्कूल में। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप चैट के टाइम पे कोई भी नंबर शेयर नहीं करेगा। आप जिन बच्चों को मैंने नंबर दे रखे हैं सिर्फ उन्हीं बच्चों के पास होना चाहिए। ये चीज़ आपकी बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं की जाएगी। ठीक है, इसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे अगर आप ऐसा कुछ करते हैं। तो आपको जितने इंस्ट्रक्शन दिए गए सिर्फ उतने ही आपको फॉलो करने हैं, बिना बात अपना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, एक्टिविटी आपकी जल तरंग वाली मैंने बोली है, तो आपको वो शेयर करनी है। तो मेरे को 3 ही मीडियम है शेयर करने के। आप या तो मेरे को व्हाट्सअप कीजिए, जिनके पास नंबर है सिर्फ वही व्हाट्सअप करेंगे। ठीक है, सेकंड, जिनके पास नंबर नहीं है उनके लिए टेलीग्राम का चैनल है और इंस्टाग्राम का चैनल है। ठीक है, दोनों चैनल पे आप जा कर के वहाँ पे उसको फॉलो कीजिए और वहाँ पे अपने जो वीडियो है वो वहाँ पर शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यही आपके लिए आज के लिए इंस्ट्रक्शंस थे। बी केयरफुल, डोंट शेयर माई नंबर ऑन यूट्यूब और एनी मीडिया। ठीक है, चलिए बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।